जब तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाएगा, हमारे लिए बहुत आगे जाके काम करना आसान नहीं होगा। लेकिन मैंने आपसे यकीन दिलाया कि माजी की तरह मैं किसी मामले पर मट्टी नहीं डालूंगा। ऐसे जराइम पेशा लोग जो इस तरह की एयरलाइन को इस्तेमाल करते हैं अपने मजमूम मकासद के लिए, उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। लंदन में PIA तैयारे पर बरतानवी एजेंसी के छापे ने हिलाकर रख दिया। जहाज में हेरोइन किसने रखी? बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने का जिम्मेदार कौन? एयरलाइंस ने तहकीकात शुरू कर दी। कोई मुलाजिम मुलव्विस हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन इरफान इलाही की वार्निंग। मुशीर हवाबाजी भी वाक़े के ताक़ुब में लग गए। कहा मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमले के पासपोर्ट मईशत की उखड़ी सांसें बहाल। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात पूरी होने की यकीन दहानी पर हड़ताल खत्म कर दी। किसी भी गड़बड़ की सूरत में फिर से भरपूर एहतजाज की वार्निंग भी दे डाली। मामला निमटते ही खड़ी गाड़ियां चल पड़ी। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव। 10 रोजा लड़ाई से अरबों का झटका लगा। वजीर ट्रांसपोर्ट ने अपना दामन बचाते हुए हुकूमती रवैये की खूब वजाहत की। कहते हैं मामला अदालत में था, इसलिए एहतियात बरती। दहशतगर्द और जासूस कुलभूषण जादेव का केस। आलमी अदालत इंसाफ कल भारतीय दरखास्त पर फैसला सुनाएगी। पाकिस्तान ने कोर्ट के दायरे इख्तियार को चैलेंज कर रखा है। भारत की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग। अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिरीन को एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए GHQ बुलाया गया। 10, 13 और 16 मई को जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों और शहरी आबादी को निशाना बनाने से आगाह किया। फायरिंग से एक शहरी शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी हुए। ISPR की ब्रीफिंग। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने के 2 एहलकारों का अगवा। अफगान खुफिया एजेंसी NDS ने दोनों को 5 घंटे तहवील में रखा। हरासा भी करते रहे। वजारत खारजा की मुदाखलत के बाद रिहा कराया गया। कोई ऐसा किस का दाना नहीं है जिसको तिनका नहीं। और अब तो चीफ जस्टिस ने कह दिया है किसी को गॉडफादर। मैं क्या करूं? मियाँ साहब की हुकूमत जो है, एक नया फाटा बिल, नया लॉलीपॉप वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे पार्लियामेंट में, जो यहाँ की आवाम की ख्वाहिशें हैं, तमन्नाएं हैं, उसके खिलाफ है। आसिफ अली जरदारी के एक तीर से 2 शिकार। पहले शेर से 2 हाथ किए। कहा खुद को शेर कहने वाले को ये नहीं पता कि शेर एक दरिंदा है जो कबूतर को खा जाता है। वजीर आजम फाटा वालों को नया लॉलीपॉप दे रहे हैं। हम इस बिल की मुखालफत करेंगे। इस बार मैं, बिलावल और आसफा समेत सब मैदान में होंगे। पोलिंग स्टेशन से नताइज लेकर ही उठेंगे। तनकीद का रुख कप्तान की जानिब बोड़ा। बोले खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने नहीं कहा कि वो नए पाकिस्तान में खुश हैं। मैंने यहाँ कहीं भी नया पाकिस्तान नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो मुझे बता दीजिए, कहाँ नजर आ रहा है आपको नया पाकिस्तान? किसी ने मुझे नहीं कहा कि हम खुश हैं। किसी ने मुझे नहीं कहा कि नए पाकिस्तान में हम आराम से हैं। पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान की मुखालफत असर दिखा गई। फाटा इस्लाहात का मामला वजीर आजम की वापसी तक मौखर। वजीर सैफरॉन ने नवाज शरीफ से टेलीफोन पर राब्ता किया और खदशात से आगाह किया। 17 मई भी गुजर गई। तहरीक इंसाफ ने पार्टी अकाउंट्स की तफसीलात पेश की। ना तौहीन अदालत केस में कप्तान ने जवाब जमा कराया। इलेक्शन कमीशन ने आखिरी मोहलत देते हुए समाअत के लिए 30 मई की तारीख रख दी। दानियाल अजीज वार करने आए तो बोले इमरान खान मनी ट्रेल फराहम करने से भाग रहे हैं।
इस्लामाबाद मॉडल ट्रैफिक पुलिस ने पावर शो का नया मॉडल पेश कर दिया। एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ी को हाथ से रुकने का इशारा किया। फौरी ब्रेकें न लगने पर एहलकारों के हाथों और पांवों की ब्रेक फेल, बुरी तरह पीट डाला, लातें मारी, जीना भरा तो पर्चा कटवाने के बाद जेल भिजवाया। एक्सप्रेस न्यूज ने कैमरे की कार्रवाई दिखाई तो चारों मुअत्तल। रावलपिंडी में एसएचओ ने भी वर्दी का रोब झाड़ा। सीटीओ ऑफिस में गाड़ी खड़ी करने से रोकने पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार की हड्डी तोड़ दी। लोड शेडिंग ने खिलाड़ियों के दिमाग की बत्ती गुल कर दी। आयशा गुललई की कॉल पर कारकुनों का पिशावर में वापडा हाउस के सामने धरना। कुछ गेट फलांगकर अंदर घुसे और पेस्को हेडक्वार्टर्स पर पार्टी झंडा गाड़ दिया। मुज़ाकरात पर मुजाहिरीन 2 टीमों में बंट गए। जिला नाज़िम चल दिए। खातून एमएनए ने शो जारी रखा। कुछ घंटों बाद दूसरा ग्रुप भी राजी हो गया। पाकिस्तान चीन दोस्ती के साथ तरक्की का सफर भी जारी। सी पैक से मुसाफतें कम होंगी, मुल्क करीब आएंगे। आज का पाकिस्तान पुरएतमाद और सरमायाकारी के लिए तैयार है। वजीर आजम का हांगकांग में 1 बेल्ट 1 रोड पाकिस्तान सरमायाकारी फोरम से खिताब। बीजिंग में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने पंजाब चीन सनती ताउन रोड शो का इफ्तिताह किया। बेगुनाहों की जान लेने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले कलदम तहरीक तालिबान के मजीद 4 कारिंदों को खैबर पख्तूनख्वा की जेल में तख्ताएदार पर लटका दिया गया। चारों दहशतगर्द शहरियों, मुसल्लह अफवाज और तालीमी इदारों पर हमलों में मुलव्विस थे। मशाल कत्ल केस 57 में से 53 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। 49 जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। एक ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। तफ्तीश में पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट जमा। अदालत ने हतमी चालान 3 हफ्तों में पेश करने का हुक्म दे दिया। ऐसे वाक़यात के इस्लामी मुआशरे में इजाज़त नहीं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के किरदार को भी देखना होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वाक़े के बाद मकतूल की बहनें तालीम जारी नहीं रख सकी। अदाकार गिरफ्तार हो चुके, हिदायतकार अब भी बचे हुए हैं। वालिद की दुहाई। जिंदगी भी कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। रावलपिंडी में मेट्रो बस तले आकर जाँ बहक होने वाली मेडिकल तालबा के वालिदैन का गम फिर ताज़ा हो गया। दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो सुमीरा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खबर सुनते ही एक बार फिर आंसू तमाम बंधन तोड़ते हुए बह निकले। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात खत्म। आखिरी रोज जायरीन की बड़ी तादाद पहुंची। शाम को नकारे बजने पर धमाल डाली गई तो समा बदल गया। आखिरी रोज वजीर आला सिंध ने सूबाई वुज़रा के हमरा हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। मिसबाउल हक ने कामयाबी टीम वर्क का नतीजा करार दिया और कहा कि मुस्तकबिल के बारे में जल्द फैसला करूंगा। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल मोहम्मद इरफान के बाद मोहम्मद नवाज को भी ले डूबा। 2 माह के लिए क्रिकेट के दरवाजे बंद। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल। 2 लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा। पीसीबी से ताउन और रवैया अच्छा रखने पर नरमी बरती जाएगी। 20 मुल्कों के 25 रेसलर्स आज से पाकिस्तान में दांवपेच दिखाएंगे। खवातीन की साबिक आलमी चैंपियन एड्रिक ब्राइड समेत 4 खवातीन रेसलर्स भी इन एक्शन होंगी। बुलेटिन का
आगाज करेंगे अहम खबर से। लंदन में पीआईए तैयारे पर बरतानवी एजेंसी ने छापा मारा जिसने हिला कर रख दिया। जहाज में हेरोइन किसने रखी? बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने का जिम्मेदार कौन? लंदन में पीआईए तैयारे पर बरतानवी एजेंसी के छापे ने हिला कर रख दिया है। हेरोइन किसने रखी? पाकिस्तान को बदनाम करने का जिम्मेदार कौन? तहकीकात शुरू हैं। आपको बताते चलें कि कोई मुलाजिम मुलव्विस हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है चेयरमैन इरफान इलाही का। पीआईए के जहाज में हेरोइन किसने रखी? पाकिस्तान को बैरूने मुल्क बदनाम करने का जिम्मेदार कौन? मुजरिमों तक पहुंचने के लिए तहकीकात शुरू हो गई। लंदन में पीआईए के तैयारे पर बरतानवी एजेंसी के छापे और हेरोइन बरामद करने के दावे ने पीआईए को हिला कर रख दिया। अमले से कई घंटे पूछताछ भी की गई और इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। चेयरमैन पीआईए इरफान इलाही ने बताया कि उन्होंने वाकये की तहकीकात शुरू करवा दी है। कोई मुलाजिम मुलव्विस हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि लंदन में पेश आने वाला वाकया अफसोसनाक और इदारे के लिए लम्हा फिक्रिया है। मुशीर हवाबाजी सरदार मेहताब अब्बासी का इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि बरतानिया ने अभी तक हमें हेरोइन बरामद होने की बाकायदा इत्तला नहीं दी, लेकिन हम जिम्मेदारों को छोड़ेंगे नहीं। जब तक मुझे कोई इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाएगा, हमारे लिए बहुत आगे जाके काम करना आसान नहीं होगा। लेकिन मैंने आपसे यकीन दिलाया कि माजी की तरह मैं किसी मामले पे मट्टी नहीं डालूंगा और जो भी हमारे अंदर ऐसे जराइम पेशा लोग जो इस तरह की एयरलाइन को इस्तेमाल करते हैं अपने मजमूम मकासद के लिए, उनको माफ नहीं किया जाएगा। कंक्लूड उनको जरूर करेंगे। लॉजिक। जहाज के कैप्टन हामिद गर्देजी गुज़श्ता रात वतन वापस पहुंच गए थे। हिरासत नहीं थी आइसोलेशन में कि वो उनका एक ऑफिस है, जैसे अमेरिका में आप जाएं इमिग्रेशन के पीछे एक लेफ्ट साइड पे एक दफ्तर होता है, तो उधर बिठा दिया था उन्होंने। दैट्स ऑल। बरतानिया की जानिब से बाकायदा मालूमात मिलने और तहकीकात के बाद पाकिस्तान को बैरूने मुल्क बदनाम करने वालों के मकरू चेहरे बेनकाब होंगे। लंदन पुलिस ने पीआईए अमले के पासपोर्ट स्टेशन मैनेजर के हवाले कर दिए हैं। स्टेशन मैनेजर साजिदुल्लाह का कहना है कि अमला अभी लंदन में है। लंदन पुलिस ने पीआईए अमले के पासपोर्ट स्टेशन मैनेजर के हवाले कर दिए हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं। अमला फ्लाइट PK 788 से कराची के लिए रवाना हुआ, ये कहना है स्टेशन मैनेजर का। लंदन पुलिस ने पीआईए अमले के पासपोर्ट स्टेशन मैनेजर के हवाले कर दिए। पाकिस्तानी अमला फ्लाइट PK 788 से कराची के लिए रवाना होगा। आपको अपडेट करें, लंदन पुलिस ने पीआईए अमले के पासपोर्ट स्टेशन मैनेजर के हवाले कर दिया। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आपको दें। वजीर आजम फाटा वालों को नया लॉलीपॉप दे रहे हैं, बिल की मुखालफत करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने पार्टी पॉलिसी वाजे कर दी, मुखालफीन पर लफ्जों की कारी जरब। वजीर आजम फाटा वालों को नया लॉलीपॉप दे रहे हैं। खुद को शेर कहने वालों को ये नहीं पता कि शेर दरिंदा है, ये कहना था आसिफ अली जरदारी का। अब तो चीफ जस्टिस ने भी उन्हें गॉड फादर कह दिया। ये कहा आसिफ अली जरदारी ने मुखालफीन पर लफ्जों की कारी जरब लगाई। पता है आज मियां साहब की हुकूमत जो है वो एक नया फाटा बिल, नया लॉलीपॉप वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे पार्लियामेंट में। हम इसकी मुखालिफत करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नून लीग के शेर पर लफ्जों के तीर बरसा दिए। एक तरफ से वो कहता है मैं शेर हूँ, अभी शेर जो है वो तो एक दरिंदा है, कोई वो अच्छा जानवर तो नहीं है, कोई वो सर्कस वाला जानवर तो नहीं है। अदरवाइज तो वो एक दरिंदा है, वो हर कमजोर चीज को खाता है। वो ये भी कहता है कि मैं कबूतर खा जाऊंगा। और अब तो चीफ जस्टिस ने कह दिया है किसी को गॉड फादर, अब मैं क्या कहूँ। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने लगे हाथों पीटीआई की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम भी कर डाला। केपीके भी में जो जमात है वो अपने को सुनामी कहती है। सुनामी भी कोई अच्छी चीज तो नहीं है। सुनामी ने तो फिर सुनामी ही करना है ना, तबाही गिलानी है। तो वो केपीके में तो तबाही लाई हुई है।
नून और जुनून पर चढ़ाई के बाद आसिफ अली जरदारी ने पीएसपी को निशाने पर ले लिया। पीएसपी को पहले तो मैं पार्टी नहीं मानता। अगर इतना जलसे की गुंजाइश है या करना चाहते हैं आप, तो चलें, आप जाएं महमूदाबाद में, आप चलें किसी भी ग्राउंड में। हमने हमेशा इजाज़त दी है आपको जलसे की, मगर आप शारा फैसल को ब्लॉक करके, तो ये तो फिर अलाउ नहीं किया गया था। साबिक सदर ने पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को इंतखाबी मुहिम से दूर रखने का शिकवा भी कर डाला। मैं हूँगा, बिलावल होगा, आसिफा होगी, हम तीनों इलेक्शन कैंपेन में निकलेंगे। हमें एनआरओ इलेक्शन मिला है, उस किस्म का इलेक्शन मैंने आवाम में भी मैं कह रहा हूँ कि हम नहीं लेंगे। इस दफ़ा मेरे वर्कर्स जो हैं वो इलेक्शनों का घेराव करेंगे और वहाँ से रिजल्ट से लेके उठेंगे, फिर हम हारेंगे जीते। साबिक सदर ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर तशवीश का इजहार किया। उस इंक्वायरी को भी चाहते हैं कि उसको ओपन किया जाए। जो इंक्वायरी हुई थी उस इंसिडेंट पे, जिस पे हमने सबने पॉलिटिकल फोर्सेस ने मिलके एक डिसीजन लिया था कि हम आर्मी कोर्ट्स बनाएंगे, मिलिट्री कोर्ट्स बनाएंगे, ताकि इस जैसे इंसिडेंट्स दोबारा ना हो सके। आसिफ जरदारी का कहना था कि हुकूमत के बड़े बड़े वादे 4 साल बाद भी पूरे नहीं हो सके। फाटा इस्लाहात का मामला लटक गया। इसी मुतालिक बड़ी खबर देंगे आपको। कबायली MNA 2 धड़ों में तकसीम, एक धड़ा रिफॉर्म्स का हामी, दूसरे ने मुखालफत कर दी। फाटा इस्लाहात का मामला लटक गया। कबायली अराकीन कौमी असम्बली 2 धड़ों में तकसीम हो गए हैं। फजलुर रहमान की भी मुखालफत। फाटा रिफॉर्म्स का मामला वजीर आजम की वापसी तक मौखर कर दिया गया है। वजीर सैफरान का वजीर आजम से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। मौलाना के खदशात से आगाह किया। वजीर आजम की फाटा इस्लाहात का अमल वापसी तक मौखर करने की हिदायत। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आपको दें। अफगान खुफिया एजेंसी पाकिस्तान दुश्मनी पर उतर आई। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने के 2 एहलकारों को अगवा किया। NDS ने दोनों को 5 घंटे तहवील में रखा, हरासा करते रहे। वजारत खारजा की मुदाखलत के बाद रिहा कराया गया। अफगान खुफिया एजेंसी पाकिस्तान दुश्मनी पर उतर आई है। इसी मुतालिक बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने के 2 एहलकार अगवा, 5 घंटे तहवील में रखा। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में 2 पाकिस्तानी सफारतकारों को अगवा करके हिरासत में ले लिया गया। चमन बॉर्डर पर फायरिंग के बाद तो सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई। भारतीय खुफिया एजेंसी रा और अफगान इंटेलिजेंस NDS का गठजोड़ पाकिस्तान मुखालफ सरगर्मियों में मसरूफ है। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी सफारतखाने के एहलकार प्रोटोकॉल असिस्टेंट मनीर शाह और स्टाफ के एहलकार हसन खानजादा को काबुल शहर से अगवा किया गया। पाकिस्तानी एहलकार सफारतखाने से मार्केट में स्टेशनरी की खरीदारी के लिए गए थे। जराये का कहना है काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने ने अफगान वजारत खारजा से राब्ता किया और दोनों एहलकारों की रिहाई का मुतालबा किया। दोनों एहलकारों को अफगान खुफिया एजेंसी NDS ने 5 घंटे अपनी तहवील में रखा और मुख्तलिफ हरबे आजमा कर इन्हें हरासा करते रहे। सफारत खाने की कोशिशों और वजारत खारजा की मुदाखलत के बाद पाकिस्तानी सफारत खाने के लापता दोनों एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। को गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म, मईशत का पहिया चल पड़ा। मुतालबात मानने पर हड़ताल खत्म करने का फैसला किया, लेकिन किसी भी गड़बड़ की सूरत में फिर से भरपूर एहतजाज की वार्निंग भी दे डाली। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म, मईशत का पहिया चल पड़ा। आपको अपडेट करें इसी बड़ी खबर से मुतालिक। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात पूरे होने पर फैसला किया, गड़बड़ पर फिर एहतजाज की वार्निंग। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मान गए। कराची में 10 रोज से जारी हड़ताल खत्म हो गई और मईशत का जाम पहिया चल पड़ा। हड़ताल खत्म करने का ऐलान माड़ीपुर ट्रक अड्डे पर एहतजाजी कैंप में सिंध हुकूमत के वुज़रा के साथ किया गया। फतेह आपकी मुकद्दर थी पहले दिन से और आपकी मुकद्दर है, और परवरदिगार ने आपको फतह नसीब कर दिए और हम हड़ताल खत्म करने का ऐलान करते हैं। हड़ताल खत्म कराने में पेश वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर शाह ने अपना दामन बचाते हुए हुकूमती रवैये की खूब वजाहत की। हमारे एडवोकेट जनरल ने हमारी तरफ से रिव्यू पिटीशन आपके मौक़िफ़ की हक में आज हाई कोर्ट में दायर की है। हम आपके साथ हैं। आपके मौक़िफ़ की कानूनी
और इखलाकी हमायत हमेशा जारी रहेगी। हड़ताल खत्म होने के ऐलान पर सैकड़ों खड़ी गाड़ियां एक साथ चलना शुरू हुई तो माड़ीपुर रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया, मगर 10 दिन से बेकार बैठे ड्राइवर्स फिर भी खुशी का इजहार करते नजर आए। हड़ताल के खात्मे से दरामद और बरामद कुनिंदगान में खुशी की लहर दौड़ गई है। दूसरी जानिब आईजी पुलिस सिंध ने शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए जिलाई पुलिस को ट्रैफिक पुलिस के साथ हर मुमकिन ताउन करने की हिदायत की है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। हांगकांग में वन बेल्ट वन रोड पाकिस्तान सरमायाकारी फोरम शुरू हो गया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि आज का पाकिस्तान एतमाद और सरमायाकारी के लिए तैयार है। कंपनीज पाकिस्तान से 100% मुनाफा बाहर ले जा सकती हैं। नवाज शरीफ ने हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव और मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात भी की। हांगकांग में वन बेल्ट वन रोड पाकिस्तान सरमायाकारी फोरम शुरू हो गया, जिससे HKSAR के चीफ एग्जीक्यूटिव CY लियोंग ने इफ्तिताही खिताब किया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान उभरती हुई मईशत, एतमाद और सरमायाकारी के लिए तैयार है। We are targeting our programs at the poorest of the poor. In the same way, our government realizes the fact that nations can only rise when they ascribe to a shared vision of their people for prosperity and development. वज़ीर आज़म का कहना था कि CPEC के जरिए मुसाफतें कम होंगी और बरे आज़म करीब आएंगे। Pakistan is emerging as an expanding market for international products with a fast-growing middle class, increasing urbanization, growing popularity of international food products, and a rising number of international brands. Pakistan is poised to become a major destination for international businesses. इससे कबल नवाज शरीफ ने हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव लियू चिन यांग और नौ मुंतखब पहली खातून चीफ एग्जीक्यूटिव मिसेस केवी लेम से अलग अलग मुलाकातें की। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और हांगकांग में माशी और तिजारती ताउन बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है। हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे से करीबी ताउन कर रहे हैं। नवाज शरीफ से ZTE के चेयरमैन ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाने की पेशकश की। अभी आपको बताएं, तर्जुमान तहरीक इंसाफ नईमुल हक ने तारिक फातमी से मुतालिक ट्वीट पर मुआफी मांग ली। उनका कहना था कि तारिक फातमी की तस्वीर पर गलत फहमी हो गई थी। एक तस्वीर शाये हुई थी कल, और हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल उसको शाये करने का क्या तुक था, जिसमें चारों वज़राए आला और एहसान इकबाल जो हैं वो साइन कर रहे हैं और पीछे छुपे हुए तारिक फातमी खड़े हुए हैं। और वो तस्वीर एन इस वक्त आई जब नवाज शरीफ अपने तमाम एंटोराज के साथ चीन का दौरा कर रहे थे, और मैंने फ़ौरन ट्वीट की उसकी बुनियाद पर कि ये बड़ी अजीब सी बात है। मेरा ख्याल है कि मुझसे गलती हुई कि उसको डबल वेरीफाई करना चाहिए था, तो इसलिए जैसे ही मुझे पता चला कि ये 2016 के दिसंबर की ट्वीट है, मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैं फातमी साहब से माजूर था हूँ और मैं समझता हूँ कि वो एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट हैं, और फिर बाद में हमें ये पता चला तो वो गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ था। काम नहीं करने दिया जा रहा, IG सिंध ने खिदमात विफाक के सुपुर्द करने की दरखास्त कर दी। अदालत ने काम जारी रखने का हुक्म दे दिया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद भट्ट का कुरम एजेंसी में अगले मोर्चों का दौरा। APS पारा चनार का संगे बुनियाद भी रखा। और तारिक फातमी की तस्वीर पर गलत फहमी हो गई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक ने ट्वीट पर मुआफी मांग ली।